میں نے پہلی رات خواب میں 7 موٹی تازہ گائیں دیکھی جو نیل سے نمودار ہوئیں اور ساحل پر چرنے میں مشغول ہو گئیں۔ تبھی نیل خشک ہو گیا اور 7 دبلی پتلی گائیں اس خشک شدہ نیل سے نمودار ہوئیں اور اس کے کنارے پر موجود موٹی تازہ گایوں پر حملہ آور ہوئیں اور سب کو نگل گئیں۔ دوسری شب گایوں والے خواب کی طرح 7 سبز اور ہرے بھرے گندم کے خوشوں والا خواب دیکھا جو کہ 7 زرد و خشک خوشوں کی وساطت سے خشک ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ جناب آخمہو اور کاہنان معبد اس سے بیشتر میرا یہ خواب سن چکے ہیں اور مجھ سے آج تک کی مہلت مانگی تاکہ تعبیر پیش کریں۔ سو اب میں تعبیر جاننے کا منتظر ہوں۔ خوب، تو کہیے کیا کہتا ہے آپ کا علم؟ ہم نے کافی تحقیق و جستجو کی، ستاروں اور کواکب کی چالوں کو جاننے کی کوشش کی، اسلاف کی ارواح سے بھی مدد طلب کی اور شیاطین کی بھی مدد مانگی تاکہ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں، لیکن کوئی ایسا خواب نہیں جس کی تعبیر ہمارے بس میں ہو۔ لیکن جناب فرما روا کا خواب دوسرے خوابوں سے ذرا مختلف ہے۔ یہ ایک ایسا معمہ ہے جس کا کوئی حل نہیں، گویا ایسا قلعہ جو ناقابل تسخیر ہو۔ اس خواب نے تو ہمارے سارے منتروں کو باطل اور سحر و جادو کو بے اثر کر دیا ہے۔ ہم تمام معبروں کی کاوشوں کا محاصل محض یہ ہے کہ مصر کی قدیم قصے کہانیوں میں گائے سال سے تعبیر کی گئی ہے، بس اتنا ہی۔ سال ملاحظہ فرمایا آپ نے، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ تعبیر خواب یعنی یہ ہے
गाय यानी साल। हाँ तो यूज़र सिर्फ आप बताएं, आपकी ताबीर क्या कहती है? ताबीर नहीं आली जनाब, मैं आपके ख्वाब की तावील पेश करूंगा। ताबीर और तावील में क्या फर्क होता है? ताबीर मुअब्बिरों के अंदाजों और ख्यालात पर मबनी होती है और उसका सही साबित होने यकीनी नहीं, जबकि तावील रूह का आलम गैब से इत्तिसाल का नतीजा होती है, और जो तावील मैं बयान करूंगा बिलाशुबा वो तहक्कुक पाएगा और इसमें तगय्युर और ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं यूज़र सिर्फ? आपको अपनी ताबीर पर बड़ा भरोसा है? मुझे अपने खुदा पर भरोसा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, मुझे तमाम उलूम उसकी जानिब से वदीयत हुए हैं। तुमने जो कुछ भी कहा वो ज़बानी जमा खत से ज्यादा कुछ नहीं, और इसे सच साबित करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा दावा और तुम्हारा खुदा दोनों ही शक और तरदीद का शिकार हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस शक व इबहम से पर्दा हटा दूं और अपने परवरदिगार की कुदरत और ख्वाब की हकीकत को सब पर साबित कर दूं। जनाब आखमाहू अगर पसंद फरमाएं तो हम एक दूसरे के ताबुन से इस ख्वाब का नतीजा अक्स करते हैं। अभी अभी आपके मुअब्बिरों ने फरमाया कि मिस्र के कदीम किस्सों में गाय साल से ताबीर की गई है, दुरुस्त है? हाँ, यहाँ तक तो सही है। क्या आप मानते हैं कि ये दोनों ख्वाब गाय और खुशाए गंदुम वाला एक दूसरे से मुमासलत रखते हैं? बज़ाहिर ऐसा ही है। क्या हरे भरे खुशे फरावानी नेमत की अलामत और जर्द व खुश्क खुशे कहत व खुश्क साली की अलामत नहीं है? मेरे जहन में कोई और ताबीर है भी नहीं। ऐसी सूरत में क्या हमें ये नतीजा अक्स नहीं कर लेना चाहिए कि 7 साल फरावानी नेमत और जरखेजी और 7 साल कहत और खुश्क साली के मिस्र को दरपेश हैं? आफरीन, आफरीन यूज़र सिर्फ, यही मेरे ख्वाब की बेहतरीन और नजदीक तरीन ताबीर है। ये बिल्कुल दुरुस्त ताबीर है। मैं जवान यूज़र सिर्फ की तायद करता हूँ। मुलाहिजा फरमाया जनाब आखमहू, मैंने नहीं कहा था कि ये नाअहल महज बुलंदोबांग दावे ही कर सकते हैं या फिर सिर्फ अपने उल्टे सीधे तसव्वुरात के जरिए ऐसे मफरूजे कर सकते हैं जो खुद इनके काम भी ना आ सकें। बज़ाहिर ये ताबीर सही मालूम होती है, लेकिन वो ताबीर जो हकीकत से मुताबिकत न रखती हो वो ताबीर काबिले तरदीद होती है। कि सुनने में कभी आया है कि ये मुकद्दस सरजमीन मिस्र को सैराब कर सकने में नाकाम रही हो? ये ताबीर मिस्र के जनूब में वाक़े सरजमीन सियाब के लिए मुनासिब है, न कि इस सरजमीन के लिए जिसके दामन में नील जैसा मुकद्दस दरिया मौजूद हो। लेकिन हमने अपने असलाफ से सुना है कि नील अब तक चंद बार बिल्कुल खुश्क हो चुका है, यहाँ तक कि परिंदों और जानवरों का सैराब होना भी महाल था। अगर बिलफर्ज युजारशी की ताबीर ख्वाब दुरुस्त ना भी हो, तब भी अक्ल का तकाजा यही है कि उसके तदारुक के लिए हमें कोई चाराजोई करनी चाहिए। इस ताबीर के मुताबिक तो मुस्तकबिल करीब में मिस्र को एक अजीम खतरा दरपेश है। इस मुश्किल का हल क्या है? इसका वाहिद हल ये है कि फरावानी के 7 सालों में खूब काश्तकारी करें और जखीरा कर लें, और कहत के 7 सालों में उसे मसरफ में लाएं और लोगों को हलाकत से निजात दें। आफरीन,
آفرین بر یزار سی حکیم، آپ کی تجویز بھی تعبیر خواب کی طرح مناسب اور درست ہے۔ یعنی آپ مملکت کے 14 سال محض خواب کی نظر کر دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی نظر میں کوئی اور بہتر تجویز ہے؟ فرض کیجئے یہ خطرہ احتمالی ہے، تو ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیں کوئی تدارک نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں؟ لیکن یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی ملک کے 14 سال اس سے کئی زیادہ قیمتی ہیں کہ انہیں محض ایک تعویل خواب کی بین چڑھا دیا جائے اور مملکت کا کل سرمایہ ایک ممکنہ خطرے سے نمٹنے میں صرف کر دیا جائے۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ احتیاط کا راستہ اختیار کریں۔ بالفرض یہ سچ ثابت ہو گیا اور کوئی تدارک بھی نہ کیا ہوا تو قحط کا سامنا کیسے کریں گے؟ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے جو ہم قبل وقت آگاہ ہو گئے۔ اب جب کہ ہم راہ حل بھی جان چکے ہیں تو اب اس عظیم خطرے کا مقابلہ آسان ہے۔ ہم تو جناب یزار سیف کے سپاس گزار ہیں، انہوں نے ہمیں خطرے سے آگاہ کیا۔ ہم یزار سیف کے خدا کے بھی شکر گزار ہیں، کیونکہ وہ دوسرے خداؤں کے پیروکاروں کی بھی مدد کرتا ہے۔ آپ سب یزار سیف کی پاک دامنی اور بے گناہی کا واقعہ تو سن ہی چکے ہو، اور آج ان کے علم و حکمت اور فہم و فراست کا مشاہدہ بھی کر دیا۔ آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ وہ علم تعویل خواب میں تمام مصری معبروں میں ممتاز ہیں۔ آج سے ہم انہیں اپنا امین قرار دیتے ہیں۔ آج سے یزار سیف ہمارے نزدیک مخصوص مقام و منزلت اور وسیع اختیارات کے حامل ہوں گے۔ آج میں نہایت خوش ہوں اور نہیں چاہتا کہ اس خوشی کو آپ کے ان معبروں کی سرزنش کی نظر کر دوں۔ آج مصر کے خداؤں، کاہنوں اور معبروں کی کمزوری اور بے بسی سب پر آشکار ہو گئی، اور آپ نے دیکھا کہ خدائے آمون سے بڑھ کر بھی کوئی خدا ہے۔ اس سے پہلے کہ میرے غیظ و غضب کی بجلی ان معبروں پر گرے، انہیں یہاں سے لے جاؤ۔ تم سکھلائے ہوئے احمق بڈھے، تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ اپنا منہ کان کھولنا چاہیے اور کہاں بند رکھنا چاہیے۔ آمون کی روٹیاں توڑتے ہو، دشمن آمون کی تائید کرتے ہو۔ اس کی تعبیر اتنی درست تھی کہ میں تائید کے بغیر نہ رہ سکا۔ احمق، تم سے کس نے تائید مانگی تھی؟ دوسروں کی طرح خاموش نہیں رہ سکتے تھے؟ کیوں دشمن کی حمایت کی؟ اور کس طرح لوگوں کو اپنا منہ دکھائے گا؟ جواب دو، بولو، بولتے کیوں نہیں؟ اسے چھوڑ دیجیے علی جناب، یہ مر جائے گا۔ اسے لے جاؤ، اسے چھوڑ دیجیے۔ باجی امون، جی علی جناب۔ اسے لے جاؤ۔ علی جناب، میں غدار نہیں ہوں۔ علی جناب، مجھے بخش دیجیے۔ علی جناب، مجھ پر رحم فرمائیے، مجھے بخش دیجیے۔ علی جناب، رحم فرمائیے۔ علی جناب، آج تک معبد اور اس کے خادمین کو ایسی رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بے شک اس شکست کی خبر جلدی پورے مصر میں پھیل جائے گی اور لوگ یہی کہیں گے کہ عبرانی یزار سیف کا خدا یگانہ، ایک صحرا نشین چروائے کا خدا آمون بزرگ پر غالب آ گیا، اور کہیں گے کہ جوان اور ناتجربہ کار یزار سیف تعبیر خواب میں مصر کے سندھ رسیدہ معبروں پر سبقت لے گیا۔ بالخصوص جبکہ مصر کے لوگ معبروں کی خداؤں کی طرح پرستش کرتے ہیں۔ خدائے بزرگ آمون ہم پر رحم کرے۔ اب اس رسوائی کا داغ دھونے کے لیے نہ جانے کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔
معاف کیجیے گا، آپ قصر کے خادمین میں سے ہیں؟ کیوں، کیا بات ہے؟ یوسف، معاف کیجیے گا، آپ یزار سیف کو جانتے ہیں؟ ان سے کیا کام ہے؟ کیا اس وقت وہ قصر میں ہے؟ ہو سکتا ہے، میں ان کے دوستوں میں سے ہوں۔ تم اور یزار سیف کے دوستوں میں سے؟ مالک ابن زار، یزار سیف سے کہنا کہ مالک 20 سال سے آپ کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ میرے خواب کی جو تعبیر یزار سیف نے بیان کی ہے، اس کے پیش نظر ہمیں ایک بڑے قحط کا سامنا ہے، اور اس عظیم بحران پر بہتر طور قابو پانا ہوگا۔ چنانچہ ان امور کی باغ ڈور ہمیں ایک ایسے شخص کے سپرد کرنا ہوگی جو امین اور صالح بھی ہو اور مدیر و مدبر بھی۔ آپ معززین مصر کی نظر میں کیا کوئی ان صفات کا حامل شخص ہے؟ پوتیفار، ہاں وہی ان خصوصیات پر پورے اتر سکتے ہیں۔ عالی جناب، پوتیفار ہی ہیں جو اس بحران پر بطور احسن قابو پا سکتے ہیں۔ پوتیفار بستر بیماری پر ہے اور وہ اتنی بڑی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی سکت نہیں رکھتے۔ عالی جناب، قصر کے محافظین کے حاکم اعلیٰ جناب حرم ہوپ، کیا یہ زیادہ مناسب نہیں؟ حرم ہوپ نہایت باصلاحیت ہیں، لیکن وہ لشکریوں کی سپہ سالاری کے لیے زیادہ مناسب ہے، نہ کہ امور زراعت کی ذمہ داری کے لیے۔ اے یوسف، یہ عظیم ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ہے، آپ اسے قبول کر لیں۔ ارادہ خداوندی یہ ہے کہ وہ مصر میں آپ کی حکومت قائم کرے۔ جناب فرمانروا، یہ ذمہ داری آپ مجھے سونپ دیجیے اور مجھے مصر کے وزیر خزانہ زرعی امور کے عہدے پر فائز کر دیجیے، کیونکہ میں نہ صرف لوگوں کے مال اور محصولات کے ذخائر کی بہتر طور پر حفاظت کر سکتا ہوں، بلکہ مملکت کی فلاح و بہبود کے لیے کئی ایک سنجیدہ اور مدبرانہ اقدامات عمل میں لا سکتا ہوں۔ بلا شبہ آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ یہ ذمہ داری بخوبی نبھا سکتے ہیں۔ آج سے میں ملک کے وزیر خزانہ کا عہدہ اور زرعی امور کی تمام تر ذمہ داری آپ کو سونپتا ہوں، اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ جناب یزار سیف آج سے فرما روائے مصر کے مشیر خاص ہوں گے۔ اگرچہ وہ ذہین جوان ہے، لیکن ہے تو اجنبی۔ تمہارا کیا خیال ہے، یہ اس عظیم ذمہ داری کو بخوبی سنبھال سکے گا؟ پتہ نہیں۔ کیا واقعی اس کا خدا ہمارے خداؤں سے بہتر و برتر ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں آقماہو اور معبران کس طرح مغلوب ہو گئے اور اس سے شکست کھا لی؟ بہرحال مصر کے اشراف زادوں کے لیے ایک بیگانے کا انتخاب باعث ننگ و عار ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آپ معززین و اکابرین مصر جانتے ہیں کہ معبران اہل مصر کے نزدیک کتنی قدر و منزلت رکھتے ہیں، اور ہر کوئی اس مقام تک نہیں پہنچتا، جبکہ جناب یزار سیف ایک ایسے معبر ہیں کہ جن کا ثانی پورے مصر میں کوئی نہیں۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ ان کے اعزاز میں مراسم زرعی کا انعقاد کیا جائے۔ کیا جناب یزار سیف ہم سے کوئی خواہش نہیں رکھتے؟ ہمیں جناب یزار سیف کی ہر خواہش قبول ہے۔ آج فرما روا نے بندہ ناچیز پر بہت سی عنایات کی ہیں، میری صرف اتنی خواہش ہے کہ وہ ان عنایات کو مزید کامل کر دیں۔
हमें जनाब युजारसीफ की हर ख्वाहिश कबूल है। मेरी सिर्फ 2 ख्वाहिशात हैं। पहली ये कि उन कैद खवातीन को छोड़ दिया जाए। दूसरी ये कि जिंदान ज़ाविरा के कैदियों को आजाद कर दिया जाए। उनके हुस्न सलूक और इस्लाह की मैं जमानत देता हूं। हमने ज़नाने मिस्र को आपकी खातिर कैद किया। आप ही नहीं चाहते तो ठीक है, वो आजाद कर दी जाए। लेकिन गालिबन आप भूल गए हैं कि ये जुलेखा ही थी कि जिनकी बदौलत आपके कई कीमती साल जिंदान की नजर हो गए। जी जनाब फरमारवा, मैंने यही कोशिश की है कि भूल जाऊं। आपको कितने ही साल सिर्फ जुलेखा की वजह से जिंदान में गुजारने पड़े। वो एक खयानतकार और हवस परस्त औरत है, उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। मैं इंतकाम जुई के लिए खल्क नहीं हुआ हूं। वो जो दूसरों के लिए बख्शिश और रहमत की सौगात लेकर आया हो, वो कभी भी अहले नफरत और इंतकाम नहीं हो सकता। हमारा तो ख्याल था कि आप जुलेखा और पुतीफार से सख्त इंतकाम लेंगे। मैं तो महज खुद पर लगी तोहमत मिटाना चाहता था। मैं न सिर्फ ये कि उनकी कैद और सजा का ख्वाहिशमंद नहीं हूं, बल्कि तमाम बेगुनाह कैदियों की आजादी का भी तलबगार हूं। ज़ावीरा के कैदियों की आजादी का तकाजा करना दुरुस्त नहीं, वो निहायत खतरनाक हैं और मिस्र और आमून से मुखालफत रखते हैं। उनके जराइम की फहरिस्त में हुकूमत से गद्दारी भी शामिल है। मैंने बरसों उनके साथ जिंदगी गुजारी है और उनके किरदार और रफ्तार की इस्लाह की जमानत देता हूं। वो अब पहले जैसे कैदी नहीं रहे। आप साहिब इख्तियार हैं। आज से आप कोई भी फरमान जारी करने का इख्तियार रखते हैं। अपने किसी भी इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए मामूरीन को हुक्म सादिर कर सकते हैं। हुक्म दीजिए कि उन्हें आजाद कर दें। सिपाहसगुजार हूं आली जनाब। अपने हाकिम को खबर करो। दुरूद बर फरमान ने ताकलू। दुरूद। जनाब हुरम होप की जानिब से ये खत है। ये खत किसके लिए है? बराए जनाब के दमन, आमून आपका निगहदार हो। इताअत। दरवाजा खोलो। गौर से सुने, मेरी तरफ तवज्जो करें। मिन जानिब मुशीर खास फरमानवाए मिस्र, जानिब कीदा मिन हाकिम जिंदान ज़ावीरा। जैसा कि हम जिंदान ज़ावीरा के कैदियों के उसने इखलाक और अच्छे चाल चलन से आगाह हैं और जानते हैं कि बहुत से कैदी जुल्म और सितम के तहत बेगुनाह कैद किए गए हैं। लिहाजा हम ये अपना फरीजा समझते हैं कि कैदियों की सजा के बाकी मानदा अय्याम को माफ कर दिया जाए। चुनाचे जनाब कीदामुन को इस खत की विसातत से इन सब की आजादी का हुक्म सादिर किया जाता है। फरमा रवाए मिस्र के मुशीर खास युजारसीफ।
तामीरा युजारसीफ के बगैर काबिल बर्दाश्त नहीं रहा। काश मैं भी इनके साथ ही आजाद हो जाता और युजारसीफ से जा मिलता। वाकई आप ठीक कह रहे हैं। क्या वाकई हम आजाद हैं? हाँ, फरमा रवा के मुशीर खास जनाब युजारसीफ के हुक्म से आप आजाद हैं। क्या कहा तुमने? युजारसीफ फरमा रवा के मुशीर खास हो गए? हाँ, ऐसा ही है। सुना आप लोगों ने? युजारसीफ फरमा रवा आमुन हुतब के मुशीर खास हो गए। जानती है इसका मतलब क्या हुआ? यानी फरमा रवा भी उसकी गर्विता हो गई। भला ये हो सकता है कि कोई युजारसीफ से मिले और उसका सीना हो जाए? ये तो अभी आगाज है। इसके बाद सब उसके शैदाइयों की तादाद मुलाहिजा करेंगे। तख्ते रवा की उम्मीद में मत रहना जुलेखा, अब पैदल ही जाना होगा। मैंने सुना है कह रहे थे तमाम काहिन उसके सामने आजिज और नातवा हो गए थे। वो जो भी ताबीर बताता है वैसा ही होता है। उसका कहना है कि ताबीर ख्वाब का इल्म उसे उसके खुदा ने सिखाया है। और हाँ, उसकी तमाम तर बातों का महवर उसका खुदा था। वो ये साबित करना चाह रहा था कि उसका खुदा आमून से भी ज्यादा कवी है। तमाम काहिनान भी उसके आगे बेबस हो गए थे। वो तमाम मुअब्बिरान मिस्र से ज्यादा दाना और मुदब्बिर है। वो कह रहा था 7 साल फरावानी नेमत के और 7 साल कह दो खुश साली के मिस्र को दरपेश हैं। मेरा ख्याल है हमें आइंदा के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि कहद आएगा भी? क्योंकि कहते हैं कि युजारसीफ ताबीर ख्वाब में कभी गलती नहीं करता और फिर अक्लमंद कभी भी इंतबाह को नजरअंदाज नहीं करता। अगर युजारसीफ ने इस ख्वाब की ताबीर की है तो बिलाशुबा ऐसा होकर रहेगा। सच कहता है। अगर कहत आ गया और हमारे पास जखीरा मौजूद हुआ तो हम उसे मसरफ में ला सकते हैं। अगर कहत ना भी आया हम नुकसान में नहीं रहेंगे। तुम कहाँ हो यूसुफ? हर जगह तुम्हारे ही चर्चे हैं। तो फिर तुम मालिक को क्यों नहीं मिल पा रहे?
मुझसे कोई काम था आपको? मुद्दत हुई तुमसे मुझे कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन आज जो कुछ कस्से आमून हो तब में पेश आया, उसके पेश नजर तुम्हारे और साकनी ने कसर की याद दहानी के लिए चंद बातों का तस्करा करना मैं जरूरी समझता हूं। अगर आप लोगों को याद हो तो आज से तकरीबन 10 साल पहले हमने यूजारसीफ को जिंदान में इसलिए डाला था ताकि वो लोगों की निगाहों में जलील ख्वार हो जाए। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो जुलेखा और तिब्स की हवस परस्त खवातीन की नफसानी ख्वाहिश के आगे तस्लीम ना हुआ, जबकि उसके बरक्स आप लोगों ने देखा कि मैं और जुलेखा जलील ख्वार हो गए हैं और यूजारसीफ ने ऐसा आला मुकाम और मर्तबा पाया है कि जिसका हमने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। मैं और जुलेखा कल फरमारवा के सामने रुस्वा हो गए। वो अपनी हवस परस्ती और शौहर के साथ खयानत करने और बेगुनाह यूजारसीफ पर जुल्म और सितम की वजह से, और मैं उसे जिंदान में डालने और जुलेखा के जुर्म में शरीक होने की वजह से। इससे आपको दर्स से इबरत लेना चाहिए। आज मुझे वो बात कह लेने दीजिए जो मैं गुज़श्ता 10 साल से अपने सीने में छुपाए बैठा था। जुलेखा ने अपने नफ्स की पैरवी करने के लिए अपने शौहर और उसके खानदानी वकार को दागदार किया और हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। नफरेन हो मुझ पर जिसने इसका साथ दिया, और यूजारसीफ जैसे दाना और हकीम पाक दामन जवान यूजारसीफ को जिंदान में डाला। मैं अपने गुनाह का एतराफ करती हूँ, लेकिन आपकी यूं यूजारसीफ की तारीफ और तारीफ करना इस बात की दलील है कि मैंने किसी आम इंसान से दिल नहीं लगाया। अपनी बात के घटियापन का कुछ अंदाजा है तुम्हें? तुम्हारे कहने का मकसद है कि खवातीन को अगर उनके शौहर से बेहतर कोई और शख्स मिल जाए तो वो हर किस्म की खयानत करने की मजाज है और अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकती है। नफरीन हो जुलेखा जैसी बुलहवस खवातीन पर, और नफरीन हो मुझ जैसे मर्दों पर जो जुलेखा जैसों की खताओं पर उनकी सरजनिश नहीं करते। आगे जनाब। नीमी साहबो। जी बानो हुजूर। तुम जानते हो यूजारसीफ जिंदान से आजाद हो गए हैं। मैं उनकी आजादी के मौके पर वहां मौजूद था। जानते हो कि वो इस वक्त वजीर खजाना मिस्र और आमून होतब के मुशीर खास हैं? जी बेखबर नहीं हूँ बानो हुजूर। उन्होंने आजाद होने के बाद अपने साथी कैदियों को भी आजाद कर दिया है। यूजारसीफ से माँ सिवाय इसके कोई और तवक्को की भी नहीं जा सकती। तमाम खयानतकार खवातीन भी उनकी वसातत से आजाद हो गई हैं। उनके सिवाय कोई भी होता ऐसी दरगुजर हरगिज नहीं करता। उन्होंने अब तुम्हें भी आजाद कर दिया है। यूजारसीफ ने मुझे आजाद कर दिया? हाँ, इश्क़ यूजारसीफ ने तुम्हें आजाद कर दिया है।
आज के बाद तुम आजाद हो और यूजासिफ के पास जा सकते हो। क्या सुलेखा यूजासिफ की तरह नहीं हो सकती और उन्हीं की तरह तुम्हें आजाद नहीं कर सकती। सिपास गुजारू बानो जुलेखा। आखिर ये कौन हो सकता है? ये किस बदबख्त की लाश है? ऊपर खींचो, ऊपर मालूम हो जाता है कि कौन है। ये डूब गया, ये इसे मारा गया है। इसके हाथ पकड़ो, इसके पैर जोर पकड़ो, लगाओ, जान लगाओ, मदद करो। अरे ये तो माबद आमून के मुअब्बिर आजम है। हाँ वाकई। अगर फिर इस किस्म का कोई काम हो तो मैं आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। निगहबान, जनाब पादियामून कहाँ हैं? जनाब पादियामून, मुअब्बिर आजम मर गए। हमने उनकी लाश पानी से निकाली है। उनकी लाश इस वक्त लंगरगाह पर पड़ी है। इस माहीगीर के साथ जाओ और देखो क्या कह रहा है। इसका कहना है कि गालिबन वो लाश जो पानी से निकाली है मुअब्बिर आजम की है। अगर उनकी लाश हो तो अपने साथ ले आओ। जी जनाब। अरे अहमद, एक छोटा सा काम भी तुम सही से नहीं कर सके। जनाब अली, जहाँ मैंने उसकी लाश को फेंका था वो मगरमच्छों से भरा पड़ा था। तो फिर लंगरगाह से लाश बरामद कैसे हो गई? अगर उसकी मौत का जिम्मेदार मोहब्बत को ठहराया गया तो मैं तुम्हें कसूरवार समझूंगा। अगर आइंदा ऐसी हिमाकत की और कामों को बिगाड़ा तो एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। चलो जाओ। मैंने तो अपना काम ठीक से किया था, नहीं मालूम ये सब कुछ कैसे हो गया। जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे यहाँ से चले जाओ और कहीं पोशीदा हो जाओ। इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे चले जाओ यहाँ से। मुअब्बिर, तुम बेनरुस साखी हो ना? साखी आमुन हो तब। और तुम भी यकीनन नैनीफर हो, मैंने ठीक पहचाना ना? तुम्हारे दोस्त यूजारशिप की क्या खबर है? ठीक है, तुम्हें उससे क्या काम है? मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। उससे मिलने को बहुत दिल चाह रहा है। कहाँ था? कहाँ से मिला ये? लंगरगाह से इसकी लाश मिली थी आली जनाब। खुदाओं की रहमत उस पर नाजिल हो। ये माबद के बुजुर्ग और इंतहाई काबिल एहतराम थे। मेरा ख्याल है कि वो अपनी शर्मनाक शिकस्त बर्दाश्त न कर सके, इसीलिए
खुद को नील की नजर कर दिया। उन जैसे अजीम मुअब्बिर के लिए जनाब फरमारवा के ख्वाब की ताबीर पेश ना कर सकने की जिल्लत और रुसवाई उठाना मुश्किल था, इसीलिए वो खुदकुशी कर बैठे। इन्हें नहायत इज्जत और एहतराम के साथ हर्ब ले जाए और हनूद करके मखसूस मकबरों में से एक में दफना दे। तुम्हें यकीन है कि उसे मारा गया है? शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। मैं कल पादियामून के हाथों उनकी गिरफ्तारी का शाहिद था और आज उनकी लाश मिली है। मैंने देखा था नैनीफर मुअब्बिर आजम की लाश देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे यकीन है ये काम उसी का है। मुअब्बिर आजम गिरफ्तारी के वक्त गिड़गिड़ा रहे थे कि जनाब आकमहू उसे बख्श दे। ये लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए खुद अपनों पर भी रहम नहीं करते। आकमहू और काहिनान माबद किसी को भी कत्ल करने से दरेग नहीं करते। इन्हें किसी किस्म की कत्ल गारतगरी का हक नहीं पहुंचता, उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। माबद में आकमहू का वज़ा करदा कानून चलता है, हत्ता कि हुकूमत मिस्र भी इनके किसी मामले में मुदाखलत के मजाज नहीं। अगर खुदावंद की मदद रही तो हम इन शरअंगेजियों की बीचखनी कर देंगे। मैं आपके लिए परेशान हूं जनाब युजारसिफ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब मैंने खुद को खुदा की पनाह में दे दिया है तो ये सब मिलकर भी मेरा बाल बीका नहीं कर सकते। इस कत्ल की खबर को सब में फैला दो ताकि लोगों को पता चल जाए और काहिनान माबद इस कत्ल पर पर्दा न डाल सकें। नैनीफर कप्ता पर भी कड़ी नजर रखो, वो एक खतरनाक शख्स है। अगर आजाद रहा तो मजीद खूनरेजी का मुर्तकिब होगा। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया अली जनाब। चंद रोज पहले एक परेशान हाल शख्स जो गालिबन मिस्री नहीं था, वो आपके मुतालिक मुझसे पूछ रहा था। उसने अपना नाम नहीं बताया? क्यों नहीं, मेरा ख्याल है मालिक। हाँ, मालिक इब्ने जार तो नहीं था? बिल्कुल, मालिक इब्ने जार, दुरुस्त फरमाया आपने, वही था। ये कैसे मुमकिन है? वो कह रहा था कि वो पिछले 20 सालों से आपकी तलाश में है। ठीक कहा उन्होंने। उन्हें तलाश करो और जहां भी मिले उन्हें बसद एहतराम लेकर मेरे पास आओ। इताअत अली जनाब, इताअत। मालिक इब्ने जार, मालिक यानी वो खुद हैं?